अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेटावर्स एंड वेब 3.0। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये मेटावर्स, डेफिनेशन क्या है और ये मेटावर्स क्या हमारी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करने वाला है। तो हमें इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि हम इसमें सीख सकें कि आइदर के हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं कुछ ही अरसे में। ये मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये एकदम से नहीं हो रहा, ये हम बाकायदा डिजिटल वर्ल्ड को इर्तिकाई मनाजिल में तय करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहले वेब 1.0 आया था, फिर वेब 2.0, फिर अब वेब 3.0 है जिसको कहा जाता है कि 3D वेब। अच्छा, ये मेटावर्स होगा क्या? आइए हम इसको बाकायदा जानते हैं, देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इसकी बाकायदा पूरी सीरीज होगी जिसमें हम ना सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे बल्कि हम सीखेंगे कि मेटावर्स डेवलपर हमें कैसे बनना है और मेटावर्स डेवलपर बनने के लिए क्या क्या टूल्स इस्तेमाल होंगे और वो टूल्स कैसे इस्तेमाल होंगे, ये सब और बहुत कुछ। तो दोस्तों, देखा आपने मेटावर्स। बेसिकली मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाई है जो कि फेसबुक मेटा ने इसको लॉन्च की थी, इस वीडियो को। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो बुक के ऑथर है, स्नो क्रैश बुक के ऑथर जो पब्लिश हुई थी 1992 में, नील स्टेफेंसन, इन्होंने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था, ये वर्ड भी इस्तेमाल किया था, मेटावर्स और अवतार। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स कॉमन ऑनलाइन यूज़ होंगे जो कि आज इस्तेमाल भी हो रहे हैं और आगे चलकर हम इसको प्रैक्टिकली भी देख रहे होंगे। तो जिस वक्त ये वाली बात इन्होंने कही थी उस वक्त तो हम में से कोई भी शायद जानता नहीं था कि इस तरह की कोई नई चीज़ या नई दुनिया हम देखेंगे आगे आने वाले दौर में। तो आगे आगे नेक्स्ट तमाम स्लाइड्स में आप देखेंगे इस पूरी वीडियो को कंप्लीशन पे कि हम इस वर्ल्ड में, इस वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरीके से दाखिल होंगे और क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए दरकार होंगी। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में मेटावर्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैथ्यू बॉल, जिन्होंने ये बुक लिखी है व्हाट द मेटावर्स, बुक का नाम है द मेटावर्स और ऑथर का नाम है मैथ्यू बॉल, उनकी तरफ से ये डेफिनेशन है कि द लार्जली स्केल एंड इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ रियल टाइम rendered 3D virtual worlds that can be experienced synchronously and persistently by an effectively unlimited number of users with an individual sense of presence and with continuity of data such as identity, history, entitlements, objects, communication and payments। तो ये डेफिनेशन, ऑल्दो कि अभी तक कोई भी इसकी एक्चुअल और सही डेफिनेशन नहीं बता पाया है, लेकिन कहा यह जाता है कि दिस कुड बी द बेस्ट डेफिनेशन टू डिफाइन मेटावर्स, जिसमें हर बात ये कवर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 3D वर्चुअल वर्ल्ड होगा जहां पर बहुत सारे यूज़र्स एक साथ कनेक्ट होंगे और वो सेंस कर सकते हैं कि क्या आइडेंटिटी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके टाइटल्स क्या हैं, कम्युनिकेशन मेथड्स क्या होंगे और आपस में पेमेंट की शेयरिंग भी ऑनलाइन हो रही होगी इस दुनिया में। चलें इस बात को और आसान बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अ वर्चुअल यूनिवर्स मेड अप ऑफ persistent shared 3D virtual spaces where users can interact with each other, a world where the feelings will be real but will be virtual in real। कहने का मकसद ये है इस बात का कि एक ऐसी दुनिया जहां पर हमारे एहसास तो जेन्युइन होंगे, हकीकी होंगे, लेकिन वो दुनिया रियल नहीं होगी, वो वर्चुअल होगी।
यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, हम उसको देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम अपनी आंखों से देखते हैं कोई चीज़ सामने पड़ी हुई, लेकिन हम उसको फील भी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टेक इट। अब देखें कि इस दुनिया में कोई इंडिविजुअल यूज़र ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ इंडिविजुअली यूज़ कर रहा हो इस दुनिया को, तो ऐसा नहीं होगा। आपस में सारे यूज़र्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। अच्छा, ये फिक्शनल रियलिटी इन विच द इम्पॉसिबल इज कॉमन प्लेस, यानी जितने भी हम सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, लेकिन ये अब इतना कॉमन हो जाएगा कि आइडियाज़ और नए नए जनरेट होंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका एक छोटा सा जो है ना सीन देख रहे हैं, और वो वेब 2.0 में हमने बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी पहले कभी किसी ने सोचा था कि हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकेंगे, बट आजकल हम कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग्स। तो मकसद अब ये है कि आइए ये देखते हैं कि इसमें होगा क्या, मतलब कौन कौन से ऐसी फैक्टर्स हैं जो इसमें शामिल होंगे जो मेटावर्स को बैकएंड पर रन कर रहे होंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो वेब 3.0 है। हाउ इट विल वर्क, इट यूजेस persistent virtual worlds, blockchain and augmented reality to create spaces for interaction online. इंटरफेसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, एमईसी, क्लाउड नेटवर्क, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे चलकर इसको बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है एक्चुअल में आप। ए आर से मुराद ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वी आर से मुराद वर्चुअल रियलिटी। अच्छा, क्या है ये वेब 3.0? कनेक्शन क्या है वेब 3.0 का मेटावर्स से? तो भाई, वेब 3 is about decentralized ownership and control and putting the web in hands of its user and the community. Metaverse, on the other hand, it is shared digital reality that enables users to connect with each other, build economics and interact in real time, and it doesn't care who owns it. तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, वेब 1.0 से स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास किसी दौर में वेब 1.0 होता था जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख सकते थे, यानी रीड ऑनली स्टैटिस्टिक्स होते थे। फिर उसके बाद आया जिस दौर में अभी हम मौजूद हैं, वेब 2.0, रीड राइट डायनामिक्स। ठीक है भाई, रीड राइट डायनामिक्स यानी जहां पर हमने इंफॉर्मेशन ली प्लस हमने अपनी कंट्रीब्यूशन भी दी, और मुख्तलिफ यूज़र्स उसमें हमने इंटरेक्ट किया एक साथ, तो वो डायनामिकली हमने इस वेब 2.0 को इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, ब्लॉगिंग्स हम करने लग गए, हमने यूट्यूब पे देखा कि हमने वीडियोस बना बना के शेयर की। ठीक है, ये भी वेब 2.0 का हिस्सा है। अब आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज एक्चुअल में वेब 3.0? वेब 3.0 जहां पर हम देखेंगे कि हम इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वेब 1.0 और 2.0 का। किस तरह से कि ये एक तो ट्रस्टवर्दी होगा, यानी बहुत ज़्यादा इसको सिक्योर कर दिया जाएगा, इसको हर कोई ओन कर पा रहा होगा, किसी एक के हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, जो कि यहाँ पर आपने वर्ड देखा डिसेंट्रलाइज्ड। वेब 3 इज अबाउट डिसेंट्रलाइज्ड, यानी इसका कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास नहीं होगा, हर कोई इसको ओन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको NFT बताता हूँ। जैसे कि NFT की कोई भी आप NFT जो यूज़र मतलब इंटरफेस है, या उसको आप कह लें कि वो जो बनाया जा रहा है, वो आप ओन कर सकते हो, पर्टिकुलरली आपका हो जाएगा। तो सिमिलरली इसको हम मेटावर्स में भी इसी तरीके से लेंगे कि जो भी चीज़ आप चाह रहे होगे लेना, तो वो आप बाकायदा खुद ओन कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई कंपनी हटा नहीं सकती। इसकी एग्जांपल इसी तरीके से कि फेसबुक फॉर एग्जांपल, आपने एक अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, तो वो अकाउंट क्रिएट तो आप कर लेते हैं, लेकिन उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपने फॉलो करना पड़ रहा होता है, और वो कभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। तो आइंदा आने वाले वक्त में वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा। ये वेब 3.0 बेसिकली किस किस कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करता है, इसको हम जान लेते हैं।
वेब 3 इज बेस्ड ऑन 5 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट है द सिमेंटिक वेब। क्या है ये सिमेंटिक वेब? ये पढ़ें आप। द सिमेंटिक वेब uses artificial intelligence to understand what a user or customer might mean or intend. It is designed to provide a more accurate understanding of searches based on the actual meaning of search terms rather than keyword or numbers. कोशिश करेंगे कि हम इसको आगे टेक्निकल तौर पर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये सारे कंपोनेंट्स किस तरीके से वर्किंग कर रहे होंगे। हमारी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ ताकि आप अपने जहन में ये जान लें कि ये क्या क्या होने वाला है हमारे साथ और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। एआई आप सब अब नाम बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपने कई कई मूवीज़ में भी देख ली होंगी, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। वेब 3 AI is designed to better understand what someone is searching for. It's provide more relevant results. अब आते हैं 3D ग्राफिक्स एंड स्पेशल वेब। ये तो मैंने आपको जैसे बताया कि 3D वेब अब हमारे पास होगी और उसमें हम यूजिंग क्या यूज कर रहे होंगे? वर्चुअल रियलिटी headsets and realistic graphics allows websites to become more realistic। यानी जितना पॉसिबल हो सकेगा उसको रियलिस्टिक बनाया जा रहा होगा, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास वो हम 3D में देख सकते हैं, हर डायमेंशन से देख सकेंगे। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में ऑलरेडी आप सब जान चुके हैं और जानते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली अ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। हम इसको भी बहुत डिटेल में आगे चल के देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको लॉन्च करूंगा उसमें ब्लॉकचेन को डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज। अब आते हैं कि ubiquitous connectivity। Web3 applications are characterized by always on connectivity thanks to broadband, 5G, Wi-Fi and IoT। जैसा कि आप लोग ये सब जान चुके हैं कि ऑलरेडी 5G की इंस्टॉलेशन पूरी दुनिया में तकरीबन हो चुकी है, कुछ जगहों पर रह गई है, ठीक है। वाईफाई और ब्रॉडबैंड ये सारे क्या हैं कि ये 24 आवर्स हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वेब 3 के लिए इसको और ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा और ये और ज़्यादा फास्ट कर दिया जाएगा। आप आने वाले वक्तों में देखेंगे 5G किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर इनकलाब बर्पा कर देगा। स्लाइड भी आप समझने की कोशिश करें कि मेटावर्स विजन से क्या मुराद है। पहले देखें, इंटरनेट आया हमारी दुनिया में, इंटरनेट इक्वल्स टू ग्लोबल कनेक्टिविटी, यानी इंटरनेट ने पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ। फिर आया वेबसाइट, जो जिसने क्या किया, वेबसाइट ने इंटरनेट का इस्तेमाल प्लस परसिस्टेंट कंटेंट, यानी जो कंटेंट्स उसमें डाले गए वो हमने वक्तन फवक्तन और आज तक हम देखते हुए आ रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के कंटेंट वेबसाइट्स, मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनती गई और पता नहीं कितने हज़ारों लाखों करोड़ों वेबसाइट्स अब हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमारे पास एक्सेस में है फिंगर्स की। सोशल नेटवर्क हमने देखा जो कि वेब का इस्तेमाल करता है आइडेंटिटी, यानी हम उस सोशल नेटवर्क से अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और दुनिया हमें उस आइडेंटिटी से जानती है और हम उस आइडेंटिटी के थ्रू सोशल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और आप ये भी देख चुके हैं कि ये सोशल नेटवर्क कितना वास्ट हो चुका है कि हमारे ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में ये मैनेज कर रहा है हमें, बल्कि हमारे जो ऑफिशियल ज़िंदगी है, हमारे अपने स्किल्स हैं, जो हम काम करते हैं, वो सब कुछ आप देखते हैं कि सोशल नेटवर्क पे मौजूद है। जैसे कि एक वेबसाइट है लिंक्डइन और इस तरह की और भी बहुत सारी हैं, तो उसमें हमारा पूरा का पूरा प्रोफाइल शेयर होता है, हमारी वर्किंग प्रोफाइल वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। अब मेटावर्स क्या होगा? मेटावर्स क्या करेगा कि सोशल भी होगा, एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है जो 3D, मैंने आपको बताया वेब 3.0 का इस्तेमाल करते हुए। प्रेजेंस किसकी होगी? डिजिटल ह्यूमन की होगी, यानी हमारे अवतार भी बनेंगे और वो बाकायदा जो हम कर रहे होंगे वो उसी तरीके से वहाँ पर 3D में एक्ट कर रहे होंगे, या फिर इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आगे चल के क्लियर करेंगे। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों कि आइडेंटिटी, परसिस्टेंट कनेक्टिविटी, यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड इकोनॉमी, ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका हुआ होगा। यूजर जनरेटेड कंटेंट इकोनॉमी होगी, यानी हमारे अपने इख्तियार में उसकी प्राइसिंग भी हो रही होगी
और खुद भी हम बहुत सारे कंटेंट जनरेट कर रहे होंगे, कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अच्छा, आप देख चुके हैं मेरी तमाम स्लाइड्स में कि ज़्यादातर इस्तेमाल वी आर एंड ए आर का लफ्ज़ का इस्तेमाल हो रहा है, या वर्चुअल रियलिटी। वी आर मीन्स वर्चुअल रियलिटी, ए आर मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी। क्या है ये ऑगमेंटेड रियलिटी? या इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सो अ वर्चुअल रियलिटी इज़ अ सिंथेटिक सेंसरी एक्सपीरियंस विच मे वन डे बी indistinguishable from the real physical world। कलावास्की कहते हैं ये, और इन्होंने 1993 में ये वाली बात कही थी कि जो वर्चुअल रियलिटी है ये इतना ज़्यादा सेंसर को इतना ज़्यादा कर दिया जाएगा हमारे अंदर इंडल्ज कि ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि रियल क्या है, रियल फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और ये डिजिटल वर्ल्ड यानी वर्चुअल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मतलब इतना सब कुछ रियल हो चुका हुआ होगा। तो दोस्तों, आने वाला वर्ल्ड के लिए आप तैयारी कर लें, तैयारी बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो की सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। ये ट्यूटोरियल बनने वाला है, एक ऐसा ट्यूटोरियल जहां पर हम डेवलप करेंगे मेटावर्स डेवलपर्स। तो क्या है वी आर यानी वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी बता रहा है हमें कि ये एक ऐसा सीइंग एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया, ख्याली दुनिया जहां पर रादर देन द रियल वन यानी हकीकत से ज़्यादा हम क्या कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, स्मेल भी कर रहे होंगे, टेस्ट भी कर रहे होंगे, और हमारे एहसास भी होंगे। The imaginary world is a simulation running in a computer. The sense data is fed by some system in our brain। हमारे सिस्टम में यानी हमारे दिमाग में सेंसर्स इस तरीके से डेवलप कर दिए जाएंगे, या लगा दिए जाएंगे, या फीड कर दिए जाएंगे, जिसके थ्रू हम बाकायदा क्या कर सकेंगे, हम फील भी कर सकेंगे, स्मेल भी कर सकेंगे, सुन भी सकेंगे, और समझ भी सकेंगे। समझ रहे हैं आप? तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है भाई। अ मीडियम कंपोज्ड ऑफ इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन गिविंग यूजर्स द फीलिंग ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द सिमुलेशन। यानी ऐसा आपको फीलिंग आने वाली है कि आप जैसे कि वहां पर मौजूद हैं। मैंने आपको इसी में एक वीडियो दिखाई थी, इसी वीडियो के अंदर एक वीडियो जो कि आपने देखी होगी, वो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की थी इसी बात की। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी ऑब्जेक्ट के हवाले से है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप अपने सामने देख तो रहे होगे कि वो बिल्कुल मौजूद है, ठीक है ना, और उसकी बाकायदा पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने मौजूद होगी। ऐसी टेक्नोलॉजी दैट superimposes a computer generated image on a user's view of real world, thus providing a composite view। Stay in real world but see simulated objects। यानी आप इस दुनिया में मौजूद होंगे अपने रियल, लेकिन आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे होंगे वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि आपके सामने है। तो हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि कंपनीज कौन कौन सी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मेटा ही है। Meta is main company developing metaverse for users and players to be in the vast network of real-time 3D virtual worlds while maintaining identity and payment history। Nvidia जो कि ग्राफिक्स कार्ड बनाती है गेमिंग्स के लिए, एपिक गेम्स, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल, डिसेंट्रलैंड एंड रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन, यूनिटी सॉफ्टवेयर। तो एक और बात मैं आपको बताऊं कि गेमिंग की जो दुनिया है ना, वो तो बिल्कुल चेंज होने वाली है। गेम्स इतने ज़बरदस्त और इतने रियल आपको आने वाले हैं आगे चलकर के आपकी सोच है। इसकी एक मूवी का क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा इसके नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो देखकर आप वो मूवी भी ज़रूर देखिएगा। पहले वो मूवी का क्लिप देखते हैं हम। Do you see this? A quarterly reports on my desk by Friday.
My name is Guy. Sunday should be warm and sunny, just a scattering of drive-bys. And I live in paradise. I've got a best friend. This is the greatest cup of coffee ever. I've got a best friend. This is the greatest cup of coffee ever. तो अगर आपने जो मूवी के क्लिप अभी देखा था वो इस मूवी का क्लिप था, फ्री गाय, ठीक है। और ये मूवी अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये मूवी आपको गेमिंग की दुनिया के हवाले से बहुत कुछ समझा देगा। इसके अलावा मैट्रिक्स तो मूवी बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, जो कि आप सब ने यकीनन देखी होगी कि इसकी बाकायदा सीरीज़ भी चल रही है। इसके अलावा ये सारी मूवी की लिस्ट है, आप इन मूवीज़ को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे कि मेटावर्स हमें कहाँ लेके जाने वाला है। इन मूवीज़ को जब हमने किसी दौर में देखा था, स्पेशली उन दौर में, तो हमें यकीन ही नहीं आता था, हम समझते थे कि ये सब फिक्शनल है, सब बातें हैं, लेकिन अब ये सब कुछ होने वाला है हकीकत में। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी तरफ से क्या क्या गाइडलाइन चाहिए। तो मैं आप लोगों का कमेंट्स में इंतज़ार करूँगा कि आप क्या कहते हैं, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। देखते रहिए शाहनवाज़ को, देखते रहिए मेटावर्स वेब 3.0। थैंक यू सो मच, ना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।